हेलो, वेलकम टू एपिक यूनिवर्सल एकेडमी। मेरा नाम है सूरज यादव और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पोलिनोमियल मतलब बहुपद। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम ये बात जान लेते हैं कि बहुपद मतलब होता क्या है और इस चैप्टर में हमें कौन से बहुपद के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये जो चैप्टर है 10th क्लास का है, लेकिन इसमें एक छोटी सा बेसिक बात बताऊंगा जो कि 9th में बताई जाती है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ अगर आपने नहीं जानी हो पहले। तो आइए स्टार्ट करते हैं पोलिनोमियल चैप्टर। पोलिनोमियल मतलब बहुपद। ठीक है, अब इसका नाम का मैं मतलब बता देता हूं कि पोलिनोमियल क्या होता है। देखो, पोलिनोमियल, पोली का जो इसका मतलब है, पोली का मतलब है यहां पर मैनी। ठीक है, और नोमियल का मतलब है यहां पर टर्म। ठीक है, नाम का मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि पोली का मतलब है यहां पर मैनी और नोमियल का मतलब है टर्म। हिंदी में अगर इसे बात करें तो इसे बोलेंगे बहुत सारे और टर्म को बोलते हैं पद। ठीक है, और अगर हिंदी में इसका मतलब जाने तो पद तो आपको दिख ही रहा है, यहां पर बहु का मतलब क्या होता है, बहुत सारे। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें उस बहुपद के बारे में पढ़ना है जिसमें बहुत सारे पद हो। ठीक है, बहुत सारे का मतलब कितने, अब ये थोड़ी कि 100 वाले बहुपद के बारे में पढ़ेंगे, नहीं। तो हम पहले जान भी लेते हैं कि हम कौन से वाले के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले इसका छोटा सा बेसिक बता दूं कि बहुपद को किस तरीके से डिवाइड करा गया है। जैसे बहुपद है, बहुपद को 2 पार्ट में डिवाइड करा गया है। एक तो पद के रूप में मतलब टर्म के रूप में, और एक उसकी पावर के रूप में उसको डिवाइड किया गया है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ टर्म के रूप में कैसे कैसे इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, अच्छा, हिंदी इंग्लिश में मैं दोनों में नाम बताते हुए चलूंगा। जैसे का एक का नाम हो गया, पहले इसको डिवाइड किया एक पदी, जिसमें ओनली एक टर्म हो, इसे इंग्लिश में बोलेंगे मोनोमियल। ठीक है, दूसरा इसका है पार्ट द्विपदी, जिसे बोलेंगे बाइनोमियल। ठीक है, और तीसरा है इसका त्रिपदी, जिसका है ट्राइनोमियल। ठीक है, नाम से पता लग रहा है एक होगा तो एक पदी, 2 होगा तो द्विपदी, 3 होगा तो 3 पदी। ठीक है, लेकिन 3 से ज्यादा होंगे तो उस टाइम पे हम उसको क्या बोल देते हैं, बहुपद। हम इन सबको भी बहुपद बोलते हैं, जैसे एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, और 3 से ज्यादा होंगे तो हम नॉर्मली उसको बहुपद बोलते हैं। ठीक है, और हम इन सबको भी बहुपद मतलब पोलिनोमियल बोल सकते हैं। सबका एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया 2x। ठीक है, ओनली एक होना चाहिए। ठीक है, इसका अगर हम एग्जाम्पल ले, जैसे मैं लिख दिया 3x + 2y, यहाँ ओनली कितने, ये 2 हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर मुझे लिखना हो तो 3x + 2y + 3, तो यहाँ पर ये क्या हो गए, 3 हो गए, तो इसको हम बोलेंगे त्रिपदी। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें इनमें से कोई से भी पोलिनोमियल मतलब बहुपद के बारे में नहीं पढ़ना इस चैप्टर में। तो ठीक है, तो इसको रफ करता हूँ, ये मैंने इसलिए बता दिया, थोड़ा 9 का बेसिक था। ठीक है, अब हम जानेंगे जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो इसे रफ कर देता हूँ मैं पहले। अगर समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, और वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर भी कर देना। ठीक है, तो अब हम जानेंगे जो बहुपद है, पोलिनोमियल है, उसको पावर के रूप में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो कौन कौन से हैं पहले देख लेते हैं। जैसे एक का नाम है रेखिक। रेखिक मतलब इंग्लिश में हो गया लीनियर। ठीक है, दूसरा हो गया द्विघात मतलब क्वाड्रेटिक, और तीसरा हो गया त्रिघात, जिसको बोलेंगे क्यूबिक। ठीक है, तो ये इसको पावर के रूप में डिवाइड किया है। रेखिक का मतलब हो गया लीनियर, इसमें होगी एक पावर। द्विघात मतलब क्वाड्रेटिक, इसमें होगी मैक्सिमम मतलब अधिकतम 2 पावर, 2 से ज्यादा नहीं होगी। और त्रिघात का मतलब है 3 पावर मतलब 3 से ज्यादा पावर नहीं होगी। ठीक है, जिसकी मैक्सिमम 3 पावर होगी उसको बोलेंगे त्रिघात मतलब क्यूबिक पोलिनोमियल। 2 मैक्सिमम पावर होगी उसको बोलेंगे द्विघात मतलब क्वाड्रेटिक, और ये रेखिक मतलब लीनियर जिसकी 1 पावर होगी। जो बच्चे 10th क्लास में होंगे वो 9th क्लास में ये पढ़कर आए होंगे, और जो बच्चे भी 9th में है तो उनके लिए भी ये है कि वो ये वीडियो देख सकते हैं, छोटा सा पार्ट उनके लिए। ठीक है, सबके एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हो गया 2x + 3y। अब मैंने एक पोलिनोमियल लिख तो दिया बहुपद, इसमें कहीं भी पावर, देखो इस पे कोई पावर नहीं, ना इस पे कोई पावर। अगर किसी पे कोई पावर नहीं हम उसको 1 पावर बोलेंगे, और ऐसे पोलिनोमियल को मतलब हम बोलेंगे रेखिक बहुपद मतलब लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक का एग्जांपल देखें तो क्वाड्रेटिक में मैंने क्या बताया, मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए, जैसे कि 2x²। अगर मैं खाली इतना लिख दूं तो भी ये द्विघात मतलब बहुपद होगा, क्वाड्रेटिक होगा। क्यों? क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर कितने 2। बाकी हम इसको ऐसे भी लिख दें, ऐसे लिख दें, हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है, यहाँ पर 2 आ रही है, तो ये द्विघात मतलब क्वाड्रेटिक होगा।
त्रिघात में मैक्सिमम क्या होनी चाहिए, पावर 3 होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम ऐसे भी लिखें तो ये भी त्रिघात होगा, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमें किस किस के बारे में पढ़ना है, द्विघात के बारे में पढ़ना है और त्रिघात मतलब क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। और अगर इस चैप्टर में एक डिवाइड भी आएगी तो डिवाइड में तो देखो पावर 4 भी आ सकती है और डिवाइड में पावर 5 भी आ जाएगी, लेकिन मेनली हमें पढ़ना क्या है, द्विघात और त्रिघात के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं द्विघात और त्रिघात के बारे में। अच्छा, उससे पहले एक बात आपको और बता दूं कि इस चैप्टर मैंने कहा इसके और इसके बारे में पढ़ना है। मैंने यहां पर लिखा है x, यहां भी लिखा है x, मतलब इस पूरे बहुपद में, इस पूरे पोलिनोमियल में ओनली x नजर आ रहा है आपको, और इस पूरे पोलिनोमियल में x नजर आ रहा है। अगर मैं यहां पर मैं y लिखूंगा ना तो आपको यहां भी क्या लिखना पड़ेगा, y लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एक चर में बहुपद, मतलब वन वेरिएबल में पोलिनोमियल को पढ़ेंगे। एक चर का मतलब क्या हुआ, अगर दोनों y है तो एक चर, एक x हो गया और एक y हो गया तो दो चर हो गए, मतलब लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, सॉरी मिस्टेक हो गई, मतलब 2 वेरिएबल में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, 2 वेरिएबल हो जाएगा। अगर ओनली खाली x होगा, ओनली क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, तो 1 वेरिएबल में हो जाएगा, ठीक है। तो हमें इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ना है, 1 वेरिएबल मतलब एक चर में पढ़ना है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक चर वाले बहुपद, ठीक है। तो इसको मैं रफ कर देता हूं, पूरा रफ कर देता हूं, आपने उतारते रहना साथ के साथ, ठीक है। तो स्टार्ट करना हमें किसके बारे में, द्विघात बहुपद मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो अच्छे से पहले इसको समझ लेना कि क्या है। तो सबसे पहले मैं इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड पोलिनोमियल लिखूंगा। किस तरीके से होता है, ax² प्लस bx प्लस c, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। कैसे पता लग रहा है, दोनों x से एक चर में मतलब 1 वेरिएबल हो गया, मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, द्विघात हो गया, मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। अच्छा, इसका हमें करना क्या है, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन मिलेगा और क्वेश्चन में 9th क्लास में तो सिर्फ बोल देता फैक्टर करने, ठीक है। फैक्टर मतलब गुणनखंड। तो हम इसको सॉल्व करके यहाँ पर ऐसे आंसर आ जाते हैं, जैसे x+5 आ गया और x+6 आ गया, मतलब यहाँ पर कहानी खत्म हो गई, ठीक है, 9th क्लास वालों के लिए। लेकिन 10th क्लास में क्या बोलता है क्वेश्चन में, 10th क्लास में तो ये बोल देता है इसके शून्यक निकालने, शून्यक मतलब जीरोस निकालने हैं। तो वो सॉल्व करना मैं बताऊंगा कैसे निकालते हैं। तो पहले प्रोसीजर जान लेते हैं क्या होता है शून्यक, ठीक है। हमने यहाँ पर इसके फैक्टर करे, सपोज ये आ गए इसके फैक्टर क्या आ गए, x+a आ गए और x+b आ गए। यहाँ तक तो हमने इसको बोला फैक्टर बोल दिया, मतलब इसके गुणनखंड आ गए, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन बोला जीरोस निकालने मतलब शून्यांक निकालने। तो हम क्या करेंगे, x+ इसके बराबर में 0 रखेंगे और x की वैल्यू आ गई -a और x+b बराबर हो गया 0, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, -b। तो ये तो दोनों इसके क्या होगा, शून्यांक निकाल दिए, ठीक है। पहली बात उसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूं, इन्हें शून्यांक क्यों बोलते हैं, मतलब इसको जीरोस क्यों बोलते हैं। वो इसको शून्यांक इसलिए बोला जाता है, अगर इस वैल्यू को अगर हम इस बहुपद में रख दें, इस पोलिनोमियल में रख दें, तो ये पूरा पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको शून्यांक बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, इन शून्यांकों को भी हम रिप्रेजेंट करते एक सिंबल से, जैसे एक शून्यांक को बोल देंगे अल्फा और दूसरे वाले को बोलते हैं बीटा। अगर इसमें बहुत लोग कंफ्यूजन होता है अल्फा बीटा क्या है, तो अल्फा बीटा कुछ नहीं है। अल्फा बीटा इस चैप्टर में हमारे क्या है, शून्यांक माने जाएंगे, जीरोस माने जाएंगे, ठीक है। तीसरी बात अगर इसमें आपको बताऊं, यहाँ पर मैक्सिमम पावर 2 है तो इसके 2 ही शून्यांक निकलेंगे, 2 मतलब 2 जीरोस निकलेंगे, एक अल्फा हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा आपका बीटा हो जाएगा। अगर इस पोलिनोमियल की पावर कितनी हो जाए, 3 हो जाए, अगर इस पोलिनोमियल की पावर कितनी हो जाए, 3 हो जाए, तो इसके 3 शून्यक निकलेंगे। फिर एक को बोलेंगे अल्फा, दूसरे को बोलेंगे बीटा और तीसरे वाले को बोलेंगे गामा, ठीक है। अच्छा, बहुत से बच्चे गलती क्या करते हैं, इसको वो बच्चे समीकरण मतलब इक्वेशन बोल देते हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पर ये क्या है, हमारा बहुपद है, ठीक है। ये इक्वेशन किस टाइम पे होगा, अगर इस वाले स्टेटमेंट में बराबर में क्या आ जाए, 0 आ जाए, या फिर हम कह सकते हैं 0 आ जाए, ठीक है, या फिर हम लगा दें, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा ना, अब इसको हम बोलेंगे द्विघात समीकरण बोलेंगे, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, जो कि 10th क्लास का 4th चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है, 4th चैप्टर है। तो 4th चैप्टर में हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, जिसमें बराबर का साइन होता है, ठीक है। अब इसमें एक चीज और बता दूं, px
आप बहुत जगह पी एक्स, पी वाई, पी टी इस तरीके से लिखकर देखोगे। इसका मतलब क्या है, इस p का मतलब है यहाँ पर पोलिनोमियल मतलब बहुपद, और इस x का मतलब क्या हो गया, इस x का मतलब है कि जो हमारा बहुपद है पोलिनोमियल है वो सारा किसकी टर्म में, x की टर्म में, ठीक है। अगर यहाँ x है तो सारे में x होगा, और यहाँ y है तो सारे में क्या होगा, y होगा, ठीक है। इससे हमें ये पता लग जाएगा कि x के फॉर्म में या फिर y के फॉर्म में, ठीक है। पावर 2 तो 2 शून्य होंगे, एक अल्फा दूसरा बीटा, पावर 3 होंगे तो 3 शून्य होंगे, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमने शून्यक निकाल लिए, ठीक है, मतलब जीरोस निकाल लिए। अब क्वेश्चन में पता क्या बोल देता, क्वेश्चन में हमारे ये बोलेगा कि गुणांकों तथा शून्यांकों की भी सत्यता की जांच कीजिए, मतलब रिलेशन वेरीफाई करवाता है किसमें, कोफिशिएंट में और जीरोस के बीच में, ठीक है। तो वो हम कैसे करते हैं देख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा ये दोनों शून्यांक है, ठीक है, मतलब क्या हो गया, ये दोनों जीरोस हैं, ये बराबर होता है -b/a। और ये दोनों जो मैंने लिखा ये दोनों कोफिशिएंट है। तो मैंने बोला ना कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोस बोलते हैं, शून्यांकों का योगफल, ठीक है। और दूसरा अगर हम करें तो अल्फा इंटू बीटा होता है, क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है, जो कि क्या होता है आपका C/A होता है। और इसको बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब शून्यांकों का गुणनफल, ठीक है। अब बाकी ये बता देता हूं कि B क्या है, C क्या है, ठीक है। तो देखो B जो है वो है कोफिशिएंट ऑफ x, मतलब x का गुणांक है। क्या है हमारा यहाँ पर B, x का गुणांक, मतलब कैसे, अगर हम इसको स्टेटमेंट मतलब सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस में, तो b हम कहाँ से लिखेंगे, जो वैल्यू x के साथ होगी वो वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे, ठीक। और ये माइनस तो एक तरीके से रूल का, ठीक है। a क्या है हमारा, मार्कर भी नहीं चल रहा, a क्या है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो हमारा क्या होगा, a होगा, ठीक है। और c की बात करें तो जो c है ना वो एक अचर पद होगा। अचर पद मतलब कांस्टेंट टर्म हो गया ना, जिसके साथ x होगा जिसके ना साथ y होगा, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया कि इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को पूरा करना होगा। 2.2 का पहला क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके से कराना पड़ेगा जिस तरीके से मैंने आपको ये समझा दिया है, ठीक है। अच्छा फिलहाल अभी तो हमने ये इक्वेशन मिली, मतलब सॉरी ये बहुपद मिला है हमें, मतलब क्या मिला है, द्विघात बहुपद मिला है। उससे हमने जीरोस निकाले, शून्यांक निकाले, रिलेशन जो अगर वेरीफाई करने को बोलेगा वो निकालते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस में क्या होता है, आपको क्वेश्चन में ये बोल के रखेगा कि अल्फा प्लस बीटा आपको इतना दे दिया और अल्फा इंटू बीटा इतना दे दिया, तो आप लोग इक्वेशन मतलब ये बहुपद बनाओ, मतलब क्या बनाना, आपको पोलिनोमियल बनाना है, ठीक है। या फिर वो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा पूरा दे सकता है, या अल्फा की वैल्यू दे दे या बीटा की वैल्यू दे दे, तो आपसे ये निकलवा लेगा, ठीक है। उसके लिए सिंपल सा एक बेसिक रूल है, उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। साथ के साथ ये आप उतारते रहना, अपनी कॉपी में कर लेना, ठीक है। द्विघात बहुपद बनाना है, ठीक है। आपको सपोज एक्स अल्फा इंटू बीटा 5 दे दे, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा आपको 4 दे दे, ठीक है, और आपसे कह दे कि द्विघात बहुपद बनाओ, तो उसका एक रूल है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये इसका रूल है, ठीक है। अब रूल दिख रहा है, सिंपल सा पुट कर दो वैल्यू, एक्स स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू कितनी है 5 एक्स प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 4, आपने बना ली, क्या बन गई ये द्विघात बहुपद, मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन गया। अजी जो क्वेश्चन मैंने कराया है ये एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। मैंने तो एग्जाम्पल करा दिया आपको, ऐसे वहां भी कराऊंगा अभी, ठीक है। तो 2.2 का दूसरा क्वेश्चन है ये, ठीक है, रफ कर दो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.1 में। वैसे 2.1 में कुछ है नहीं खास, बस एक ग्राफ समझना है हमें, ठीक है। और ग्राफ से पता है ग्राफ होगा एक, ठीक है। स्टार्ट निकाल लो, अपनी एक्सरसाइज निकाल लो आप लोग 2.1, और उसका क्वेश्चन नंबर 1 ही है, मतलब शायद फर्स्ट है। उसमें कोई ग्राफ बना हुआ देखा आपको इस तरीके से, ठीक है। ग्राफ इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस और इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, मतलब वाई एक्स और एक्स एक्स, ठीक है। और ये आपका क्या होता है
मूल बिंदु होता है, ओरिजिन होता है। और ये सारे आपके क्या होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। वो तो अपना इसमें है नहीं, तो ग्राफ समझाता हूँ, ठीक है। क्या है, आपको एक इक्वेशन होगी, उसका ग्राफ ड्रॉ बना हुआ बना हुआ दिएगा, ठीक है। उस इक्वेशन में लिखी होगी इक्वेशन क्या है, ठीक है। और आपसे सिंपली ये पूछेगा, मतलब ग्राफ दिखा देगा और आपसे पूछेगा इसके कितने शून्यांक होंगे, मतलब इसके कितने जीरोज होंगे। तो वो हम देखते हैं किस तरीके से। तो आप निकाल लो, अपना एक्सरसाइज निकाल लो। एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन क्या कह रखा है, उसने कुछ इस तरीके से दिया है, y बराबर px, ठीक है। और इसका ग्राफ बना हुआ इसमें मतलब दे रखा है, इसने बोल रखा px, तो आप समझ गए ना x, इसका मतलब जो भी बहुपद पॉलिनोमियल है वो किसकी फॉर्म में है, x की फॉर्म में, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि पहला ग्राफ बताता हूं मैं, पहला ग्राफ क्या है, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट, उसने ग्राफ ऐसा बना हुआ दिया है, ठीक है। ग्राफ कैसा बना हुआ दिया है, ऐसा बना हुआ दिया है, ठीक है। तो आपको एक सिंपल बात बता दूं, ये क्वेश्चन एग्जाम में 1-1 नंबर के आते हैं, ठीक है। अब से जब से 1-1 नंबर के 20 क्वेश्चन आने लगे, जब से क्वेश्चन आने लगा है, ठीक है। तो इस x का मतलब इसी x से हमें बताना है, इसी x से हमें बताना है इसके कितने जीरोस, कितने शून्यांक होंगे, ठीक है। अगर x की फॉर्म में है तो हम देखेंगे जो ग्राफ की लाइन जा रही है वो x एक्सिस को कहां कितनी बार कट कर रही है। तो हमने देखा ये ग्राफ की लाइन है और ये x एक्सिस ये लाइन है और इसको एक भी जगह कट नहीं कर रही है। इसका मतलब इस लाइन का जो बहुपद होगा, मतलब जो पॉलिनोमियल होगा, उसके जीरोज होंगे। मतलब जो पहला ऑप्शन है उसका आंसर क्या होगा, 0, मतलब उसका कोई भी शून्यांक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो पॉलिनोमियल है वो x की टर्म में है और जो ग्राफ बना हुआ है उसने उसको x के रूप में कहीं भी कट नहीं किया है। अगर यहाँ पर y होता और क्वेश्चन यही होता तो हम देखते y एक्सिस को कितनी बार कट किया है। तो y एक्सिस को देखो, ये y एक्सिस, उसने उसको कितनी बार कट किया, एक जगह कट किया है, तो हम लिखते उस टाइम पे 1। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या मेंशन है, x मेंशन है, तो हम x का देखेंगे तो कहीं कट नहीं किया, तो पहले ऑप्शन का आंसर क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अच्छा, ये मेरे डिस्प्ले पे एक बार में एक ही क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए मैं हर एक ग्राफ बनाकर आपको आंसर यहाँ पर साइड में लिखता रहूंगा, ठीक है। सेकेंड क्या है, अब देखो सिंपल मैं बना देता हूं, इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। ये x है और ये क्या आपका x है। अब देख लो इसने कितनी जगह कट किया, ओनली एक जगह। पूरा x एक्सिस में आप देख सकते हो कितनी जगह कट है, एक जगह है। तो हमारा सेकंड का आंसर कितना आएगा, मतलब जो भी इस जो लाइन है इसका जो पॉलिनोमियल होगा उसके कितने जीरोस होंगे, ओनली 1 जीरोस होंगे। कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप आपको समझ आने लगा होगा कि कैसे करना है, ठीक है। एक और बताऊं, आप देख लो, तीसरा देख लो, बाकी आप सारे खुद कर सकते हो, मैं अभी बोल दूंगा, सबके आंसर डायरेक्ट लिख दूंगा, ठीक है। जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे तो अपने साथ बुक रख लेना, और बुक नहीं भी होगी तो देख लेना, मैं फिर बताता रहूँगा सारी चीज़ें एक साथ, ठीक है। अब देखो ये भी मतलब px की फॉर्म में कितने का कट है, 1 2 3, तो कितना आंसर आ गया आपका, 3 आ गया। अब मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, फोर्थ पॉइंट देख लो, 2 जगह कट कर रहा है तो 2 आंसर। फिफ्थ पॉइंट देख लो, 1 2 3 4 जगह कट कर रहा है तो आंसर कितना हो गया इसका, 4 हो गया। और जो पांचवा है, सॉरी 6 पॉइंट है, उसने 1 2 3 जगह कट किया है तो आपका कितना हो गया, 3 हो गया। लो, इसी के साथ आपकी 2.1 एक्सरसाइज क्या हो गई, अच्छी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इसी वीडियो में 2.2 स्टार्ट करते हैं और उसका एक क्वेश्चन करा के इस वीडियो को यहीं पर हम खत्म करेंगे। बाकी हम देखेंगे फिर इसकी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आप निकाल लीजिए फटाफट, 2.2 एक्सरसाइज निकाल लीजिए, उसका एक क्वेश्चन कराऊंगा। अच्छा, आप लोगों को सभी को फैक्टर आते होंगे, अगर फैक्टर आते हैं तो आप ये बहुत जल्दी सीख जाओगे, और नहीं आते तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा फैक्टर सीखने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं 2.2 एक्सरसाइज। 2.2 स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, फाइंड द जीरोस। देखो एनसीईआरटी की बुक है मेरे पास भी, अगर आपके पास भी एनसीईआरटी और कैपिटल उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जहां जैसे क्वेश्चन होंगे मैं आपको बताता रहूंगा। देखो, और साथ में जब ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा अच्छे से, तो कुछ आर.डी. शर्मा के क्वेश्चंस है जिससे एग्जाम में आते हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। लास्ट बिल्कुल वीडियो में होगा, ठीक है। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब कहा गया है दिए गए द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात करने हैं, एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट,
गुणांकों और शून्यांकों के बीच में सत्यता की जांच भी करनी है। तो ओनली हम पहला इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ध्यान से देखेंगे कैसे करेंगे। ठीक है, जो बच्चे अब मेरे पास पढ़े हैं, ठीक है, 9th में अच्छे से, तो उनको तो ये अच्छे से आता होगा फैक्टर करने, लेकिन मैं आपको सारे इसके 6 पॉइंट है, 6 के 6 करा दूंगा। ठीक है, तो इसलिए आप देख रहे हो, क्योंकि बहुत से बच्चे मुझसे कह रहे थे कि भाई स्कूल का काम मिल रहा है, उसको हमें करके देना है। ठीक है, तो उसी की वजह से मुझे वीडियो भी बनानी पड़ रही है। ठीक है, तो जैसे कि हमने देखा था कि हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और हमें उसी फॉर्म में ये इक्वेशन दे रखी है। तो एक्स स्क्वायर ये रहा, और इसके साथ हमारा ए है, और इसके साथ हमारा कुछ नहीं, तो हम उसको क्या कंसिडर करके चलेंगे, यहाँ पर सपोज इमेजिन करेंगे एक लिखा है, वैसे लिखते नहीं कभी, एक है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 8 है। ठीक है, इस तरीके मैं इसको रफ कर रहा हूँ, सीधे इसका फैक्टर करता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा आपका। ठीक है, तो फैक्टर मैंने आप लोगों को बता रखा होगा सिंपली, बिल्कुल बेसिक छोटे तरीके से, जहाँ आपकी माइनस प्लस कभी गलती नहीं हो सकती उसकी। यहाँ पर 1 माना और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो हमें फैक्टर ऐसे करने हैं, इस नंबर को ऐसे तोड़ना है कि जोड़कर या घटाकर 8 आ जाए। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, पहला हमारा स्टेप क्या है, स्टेप सीखते रहो, आपकी कभी गलती नहीं होनी। ठीक है, हमारा पहला स्टेप क्या है, इसके साथ मानो 1, मतलब 1 ही लिखा है जब कुछ नहीं है तो, और इसकी मल्टीप्लाई लास्ट में जो c है, मतलब ये ए बी सी है, तो उससे अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमने उसको साइड में लिख दिया 8 आ रहा है। ठीक है, और जो बीच वाला नंबर है, इस नंबर को हमें ऐसे लिखना है, जोड़कर या घटाकर कि आपका 2 आ जाए, और उन नंबर्स की मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाए। तो अब हमें ये देखना, जोड़े या घटाए, तो वो लास्ट में जो साइन होगा, जैसे ये नंबर के जो साथ में साइन होगा, माइनस होगा प्लस होगा, अगर माइनस है तो माइनस करके लाना है, और प्लस है तो प्लस करके, बाकी देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले मैंने इसको एक्स स्क्वायर लिखा, माइनस, इसको हमें तोड़ना है नंबर को, तो इस नंबर की जगह मैंने क्या बना दिया, ब्रैकेट बना दिया, इस x को लिखा माइनस। ठीक है, मैंने कहा इस नंबर की जगह हमें 2 नंबर लिखने हैं। ठीक है, इसलिए मैंने ब्रैकेट बना दिया, और उन दोनों नंबर के बीच में कैसा साइन होगा, माइनस का साइन होगा। अब आप यहाँ पर 2 नंबर ऐसे लिखो जिन्हें घटाकर तो 2 आ जाए, और मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 4 माइनस 2, 4 में से 2 गया 2, और 4 दूनी कितना आ गया, 8 आ गया। बस हो गया, कुछ कहानी खत्म हो गई। एक्स स्क्वायर, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो अंदर के जो भी साइन होंगे बदल जाते हैं। तो यहाँ पर माइनस है तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का, और ये जो x है ये दोनों नंबर के साथ आ जाएगा, तो जाएगा माइनस का 4x, और ये क्या हो जाएगा, प्लस का 2x, और माइनस का 8। हमने फैक्टर करके क्या करा, ये 3 थे, और ये 3 से कितने हो गए, 4 हो गए, 2 के जोड़े बनाएंगे, यहाँ पर जोड़े बना लिए, और यहाँ के मैंने जोड़े बना लिया। अब इसमें से कॉमन लेके देखते हैं कैसे करना है। दोनों में यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर x है, दोनों में से क्या कॉमन गया, x कॉमन गया, क्या कॉमन गया, और यहाँ से क्या यहाँ क्या बचेगा, फिर x बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, 4 बचेगा। जो दोनों में से कॉमन जा रहा है वो बाहर आ जाएगा, जैसे प्लस। ठीक है, यहाँ से x नहीं जाएगा कॉमन, क्योंकि यहाँ पर x है, यहाँ पर नहीं है, तो ये 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा। ठीक है, तो जब ये दोनों 2 से कटेंगे तो क्या कॉमन आया, 2 कॉमन आ गया। तो यहाँ जब ये 2 से कट गया तो ये हटाओ, ये क्या बचा, x बचेगा। ठीक है, और ये 2 से कटेगा तो कितना बचेगा, ये 4 बचेगा, दिख रहा है ना। चलो मैं दोबारा, ये आ गया x माइनस 4। ठीक है, अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि दोनों ब्रैकेट सेम आने हैं, दोनों ब्रैकेट अगर सेम आ रहे तो आपका ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। फिर हम लिखेंगे x प्लस 2, ये तो हम इतना तो 9th में करते थे, अगर आप जो बच्चे मेरे यहाँ 9th पढ़े होंगे वो जानते होंगे, हमने इतना तो सीखा है। अब क्या करना है, इनके बराबर में 0 लिखना है, दिख रहा है नीचे तक ना, बिल्कुल। चलो ठीक है, बराबर में 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4, और x प्लस 2 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके यहाँ पर, -2। यहाँ पर हमने निकाल लिया शून्यक, ये एक अल्फा है, ये वाली वैल्यू अल्फा है, और ये वाली वैल्यू क्या है, बीटा है। अब हमें जांच करने को बोला, तो जांच कैसे करते हैं, तो रूल क्या है, अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस का b अपॉन a के बराबर। अल्फा कितना है, 4, प्लस बीटा कितना है, -2, बराबर ये माइनस ये रहा। b क्या है, जो x के साथ है, x के साथ क्या है, -2, तो हमें लिखना है इस तरीके से ब्रैकेट लगा के -2, और a क्या है, a है वो जो x स्क्वायर के साथ है, उसके साथ कुछ नहीं है, तो हम क्या कंसिडर करेंगे, 1 कंसिडर करेंगे। तो देखते हैं अच्छे से, 4 प्लस माइनस माइनस कितना आ गया, 2, बराबर माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो ये आ गया 2, और बटेगा 1 मत लिखो।
तो 4 में से 2 गया 2, बराबर में 2। देखो बराबर आना है, अगर बराबर आ रहा है तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, आपको कोई गलती नहीं है, ठीक है। अब दूसरा भी करना पड़ेगा हमें, अल्फा इंटू बीटा का जो क्या होता है सी अपॉन ए करना है, ठीक है। अल्फा कितना है, अल्फा है 4 मल्टीप्लाई बीटा कितना है आपका -2 और सी कितना है आपका -8 जो लास्ट में है, और ए क्या आपका 1 हमने ऊपर देखा है। 4 दूनी 8, अगर एक के साथ माइनस है तो माइनस का साइन आता है, 2 के साथ माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, बटे का एक लिखते नहीं, देखो बराबर आ रहा है, ठीक है। तो ये पूरा आपका क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, 2 नंबर का आ जाता है, ठीक है। वो ग्राफ वाला 1 नंबर में आ जाता है और ये वाला क्या आ जाता है 2 नंबर का। अच्छा बुक में ना रूट वाला नहीं है, मतलब अगर रूट के फैक्टर करने पड़े, ठीक है। तो मैंने कहा ना काफ़ी क्वेश्चंस में आपको आगे मतलब जो लास्ट इसकी वीडियो होगी चैप्टर की लास्ट उसमें कराऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, बाकी जो इसके बचे हुए क्वेश्चंस है जैसे पूरी 2.2 हम अगली वीडियो में क्या करेंगे खत्म करेंगे। इस वीडियो के लिए थैंक यू सो मच।